Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics का चैप्टर 10 डेसिमल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं डेसिमल्स के बारे में। The fractions in which the denominators are 10, 100, 1000 etc. are known as decimal fractions. तो डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर क्या होते हैं 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से डिनोमिनेटर होते हैं, वो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 7/10, तो यहाँ पर 7/10, 64/100, 219/100, 3567/1000, ये सभी क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं? 10 है, 100 है या फिर 1000 है। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इस तरह से होता है 10, 100, 1000, 10,000, वो डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। किसी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम एक डॉट का यूज करते हैं जिसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर 7/10 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? हम देख रहे हैं अपान में जब 10 होता है तो ऊपर वाली जो डिजिट होती है, न्यूमरेटर की डिजिट जो भी होती है, उसमें एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक ही डिजिट है तो इसके पहले ये डॉट लगा देते हैं, और डॉट के पहले अगर कोई डिजिट नहीं होती तो यहाँ पे 0 लगाया जाता है, 0.7। ऐसे 64/100 दिया हुआ है, अपान में 100 है, तो 2 डिजिट के पहले ये डॉट लगाएंगे, यानी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 64 1 डिजिट, 2 डिजिट और इसके ठीक पहले डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं तो यहाँ पे 0 लिखा जाता है। ऐसे 219 है तो 219 लिखेंगे और 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ अपान में 2 0 है तो 1 डिजिट 2 डिजिट, दैट मीन्स 2.19 हुआ। यहाँ लिखा है 3567/1000, तो इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 डिजिट के पहले, जब 1000 होता है तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, और इसके पहले 3 दिया है तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमने लिखा है। अब ये जो डॉट होता है, द डॉट इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। ये जो डॉट का यूज किया है हमने, ये डेसिमल पॉइंट कहलाता है। अब अ डेसिमल नंबर हैज 2 पार्ट्स, होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो होता है वो होल नंबर होता है, और डेसिमल पॉइंट के राइट में जो होता है वो डेसिमल पार्ट कहलाता है। अब अगर इनमें से कोई एक पार्ट अब्सेंट है, द अब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द पार्ट इज शोन बाय 0 है। अब कहीं पर लिखा है 0.63, दैट मीन्स इसका होल पार्ट इसमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप 0 लिख लेंगे, 0.63। ऐसे ही मान लीजिए 89 लिखा है, अब डेसिमल पार्ट इसका नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? 89.0 लिख सकते हैं। द अब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द पार्ट्स इज शोन बाय 0। जो भी पार्ट नहीं दिया होगा डेसिमल में, उस पार्ट की जगह हम 0 लिखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में ये पहला प्लेस होगा 1s प्लेस, फिर 10s प्लेस, 100s प्लेस, 1000s प्लेस। डेसिमल पॉइंट के ठीक राइट साइड पहला प्लेस होगा 10s प्लेस, दूसरा प्लेस 100s प्लेस, और थर्ड प्लेस क्या होगा? 1000s प्लेस। अब जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, 1000s प्लेस में यहाँ 3 है, 100s प्लेस में 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 6, 7, 8। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में हम देख रहे हैं कि 3 कौन से प्लेस में है? 1000s प्लेस में है। दैट मीन्स इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 × 1000 प्लस 2 कौन से प्लेस में? 100 प्लेस में है, दैट मीन्स 2 × 100। 4 कौन से प्लेस में है? 10s प्लेस में है तो 4 × 10। 2 1s प्लेस में है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा। फिर डेसिमल पॉइंट है, और यहाँ पर 6 10th प्लेस में है, दैट मीन्स 6 में 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स 6/10 होगा। 7 100th प्लेस में, दैट मीन्स 7/100 होगा, और 8 1000s प्लेस में है, दैट मीन्स 8/1000 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 3 × 1000 क्या होगा? 3000 प्लस 2 × 100 200
प्लस 4 इंटू 10 40 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 6 अपान 10 को आप लिख सकते हैं 0.6, 7 अपान 100 को आप लिख सकते हैं 0.07 प्लस 8 अपान 1000 को आप लिख सकते हैं 0.008। इन्हें आप ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3242.678। तो ये ऊपर जो ये फॉर्म लिखा हुआ है ये एक्सपांडेड फॉर्म कहलाता है, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है। तो जब भी एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने को कहा जाएगा डेसिमल को तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और ये फॉर्म जो कहलाता है शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। और यहाँ पर ये जो चार्ट बना हुआ है ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। अब आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 39। एक्सरसाइज 39 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स फिगर्स में लिखे हुए हैं, इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। ए में जो नंबर लिखा है इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है डेसिमल नंबर है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होल पार्ट होता है और राइट में डेसिमल पार्ट होता है। तो जो लेफ्ट में होल पार्ट होता है, होल नंबर होते हैं, इन्हें कंबाइन पढ़ते हैं, यानी 1/6 को कंबाइन क्या करेंगे रीड करेंगे तो होगा 16। और जो डेसिमल पार्ट में डिजिट होती हैं उन्हें अलग अलग रीड किया जाता है। तो 1/6 को कंबाइन करते हैं तो 16 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 16। फिर ये पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे 16 पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के राइट में जो डेसिमल पार्ट है उसकी हर डिजिट को अलग अलग रीड करेंगे। इसे 23 नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे 2 3 2 3। तो 16.23 को वर्ड में क्या लिखेंगे 16.23। आइए बी देखते हैं। बी में लिखा है 0.871 0.871। अब यहां पर सिर्फ डेसिमल पार्ट दिया हुआ है, होल पार्ट में कुछ नहीं है, तो हम इसे रीड करेंगे डेसिमल 871 1। यहां पर होल पार्ट में 86 2 डिजिट्स हैं, तो इन्हें कंबाइन पढ़ेंगे 86 EIGSTY 86। फिर ये पॉइंट लगा डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे इसे। और फिर 047 डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं उन्हें अलग अलग ही हम लिखेंगे 047 047। ऐसे डी में दिया हुआ है डी में होल पार्ट में जो डिजिट्स हैं 103, इन्हें कंबाइन क्या पढ़ेंगे 103। फिर ये डेसिमल पॉइंट है तो यहां लिखेंगे पॉइंट। और डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं उन्हें अलग अलग रीड किया जाएगा 005 005। यहां पर होल पार्ट में सिर्फ एक डिजिट है 1, तो हम लिखेंगे 1.01 1.01। यहां पर होल पार्ट में 2305 है तो कंबाइन क्या पढ़ेंगे 2305। फिर पॉइंट लिखेंगे 61 2305 305। तो जो होल पार्ट में होता है तो नंबर हम इसे एज ए होल नंबर ही पढ़ते हैं। फिर ये पॉइंट लगा है तो पॉइंट। और डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं उन्हें अलग अलग रीड करेंगे 61
30.61। ऐसे ही जी में लिखा हुआ है 30.108। एच में लिखा है, ये कंबाइन पढ़ेंगे 140.062, 140.062। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन फिगर्स। यहाँ पर डेसिमल्स वर्ड्स में लिखे हुए हैं, इन्हें फिगर्स में लिखना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ए में लिखा है 35.65। पॉइंट के पहले क्या लिखा है 35, तो हम लिखेंगे 35, फिर पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर 65। ऐसे यहाँ बी में लिखा है 108 पॉइंट, तो पॉइंट के पहले क्या लिखा है 108, तो हम लिखेंगे 108, फिर पॉइंट लगाएंगे। 07, ये हुआ 0 और ये 7। सी में लिखा है 6.932, 6.932, तो ये 6 हुआ, फिर पॉइंट 932, 932। डी में है डेसिमल 503, तो डेसिमल लिखा है, दैट मीन्स होल पार्ट में क्या है 0 है, तो 0.503, 503। ई में दिया है 340.9, 340, फिर पॉइंट है, पॉइंट के बाद क्या लिखा है 9, एक ही डिजिट है 9, तो 9 लिख देते हैं। यहाँ पर एफ में 416.106, तो 416, ये पॉइंट 106। जी में दिया है 3006, तो 3006 कैसे लिखेंगे 3006, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 009। एच में दिया है 200.12, तो ये 200 हो गया, फिर ये पॉइंट है तो पॉइंट 12। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। यहाँ पे डेसिमल्स लिखे हुए हैं, उनकी ईच डिजिट, जितनी भी डिजिट है उसमें सभी की प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है। तो ए में दिया है 237.641, आइए इसे लिखते हैं। ए में दिया है 237.641, तो ये कॉलम बना के भी आप लिख सकते हैं या फिर अलग अलग वैल्यू करके लिख सकते हैं। तो इसमें हम कॉलम बना के लिख रहे हैं, ऊपर डिजिट है और नीचे उनकी प्लेस वैल्यू, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए, प्लेस वैल्यू चार्ट में भी आप वैल्यू रख के आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है। अब देखिए डॉट, ये डॉट हुआ, डॉट के ठीक लेफ्ट में 7 लिखा है, तो 7 लिखेंगे। फिर लिखा है 3, तो 3, और यहाँ पर 2, तो ये 2, और डॉट के ठीक राइट में 641, तो 2 कौन से प्लेस में हुआ 200 प्लेस में हुआ, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 200, तो यहां लिखेंगे 200। 3 कौन से प्लेस में है 3 टेंस प्लेस में, दैट मीन्स 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 आएगा। 7 वंस प्लेस में, यानी 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही होगी। अब 6 क्या है टेंस, मतलब 6 में 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 6/10 होगा ये 6/10। 4 100 प्लेस में, दैट मीन्स 4/100, और 1 1000 प्लेस में है, दैट मीन्स 1/1000। इस तरह से जो भी डिजिट्स थी उन सभी की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। आइए इसका बी सॉल्व करते हैं। बी में नंबर दिया है 29.053, तो यहाँ पर 2 कौन से प्लेस में है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में पहला प्लेस होता है वंस प्लेस, दूसरा होता है टेंस प्लेस, तो 2 टेंस प्लेस में है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 20 होगी। ऐसे ही 9 वंस प्लेस में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 1, दैट मीन्स 9, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू 9। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इक्वल टू 0, 0 किसी भी प्लेस में होगा उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होगी।
और 5 की बात करें तो डेसिमल के राइट साइड में आता है, तो ये सेकंड प्लेस कौन सा होता है, ये होता है टेंस और सेकंड प्लेस होता है हंड्रेड्स। दैट मीन्स 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5/100। यहाँ पर 3 कौन से प्लेस में है, डेसिमल के बाद पहला प्लेस टेंस, दूसरा हंड्रेड्स, तीसरा थाउजेंड्स, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3/1000। इस तरह से हमने 29.053 में ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख दी है। सी में दिया है 8.204, यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट दी हुई है 8, ये वंस प्लेस में है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 × 1, दैट मीन्स 8 होगी। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 = 8। ऐसे ही डेसिमल पॉइंट के राइट में पहले प्लेस पे 2 है और पहला प्लेस क्या होता है, 10th प्लेस होता है, तो 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 = 2/10। अब ये नेक्स्ट डिजिट 0 है, 0 किसी भी प्लेस में रहे उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0। इसी तरह से 4 डेसिमल के बाद थर्ड डेसिमल प्लेस पे है, दैट मीन्स टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4/1000। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 = 4/1000। डी में दिया है 2035.647, तो 2 कौन से प्लेस में है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो 2000 प्लेस में है, इसकी वैल्यू होगी 2000, तो लिखते हैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 = 2000। अब 0 किसी भी प्लेस में होगा उसकी प्लेस वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी, 3 कौन से प्लेस में है, डेसिमल के बाद पहला लेफ्ट प्लेस वंस, फिर दूसरा 10th प्लेस, तो 3 10th प्लेस में, तो इसकी प्लेस वैल्यू 30 होगी, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 = 30। ऐसे ही 5 वंस प्लेस में है, तो वंस प्लेस में जो डिजिट होती है उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, 5 × 1 5 ही आएगा, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी, 5 होगी। यहाँ पर 6 10th प्लेस पे है, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू होगी 6/10। फोर हंड्रेड्स प्लेस में है, डेसिमल के बाद पहला प्लेस होता है टेंस, दूसरा हंड्रेड्स, तीसरा थाउजेंड्स, तो 400 प्लेस में है, दैट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4/100। इसी तरह से 7 थाउजेंड प्लेस में है, तो 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7/1000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। यहाँ पे ऑर्डिनरी या शॉर्ट फॉर्म में नंबर दिया हुआ है, इसे हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। सॉल्व 4। ए में लिखा है 19.35, यहाँ पर 9 वंस प्लेस पे है और 1 10th प्लेस में, तो इसे आप लिखेंगे 1 × 10 एक्सपांडेड फॉर्म में, फिर प्लस लगाएंगे। 9 वंस प्लेस में, तो इसे 9 × 1 लिख सकते हैं, फिर प्लस 3 10th प्लेस में, यानी इसके किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 का, 1/10 के साथ, प्लस 5 100th प्लेस में, दैट मीन्स 5/100। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 1 × 10 10 प्लस 9 प्लस 3 × 1 अपॉन, ये 10 है तो 3/10 प्लस 5/100। तो आप इसे 2 स्टेप में लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप ये लास्ट वाला स्टेप भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर लिखा है 23.04, तो 2 यहाँ पर 10th प्लेस में है तो इसे लिखेंगे 20, 3 1st प्लेस में है तो प्लस 3, प्लस 0 कहीं पे भी लिखा हो एक्सपांडेड फॉर्म में उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो 0 की प्लेस वैल्यू तो 0 ही होती है, इसलिए उसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में कहीं भी लिखेंगे नहीं। और 400 प्लेस में है तो 4/100, तो या तो आप इसे 2 स्टेप में करें या डायरेक्ट एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं। और 137, तो 100 प्लस 30
प्लस 7 प्लस 5 10th प्लेस में है, दैट मीन्स 5/10 प्लस 0 तो लिखेंगे नहीं, 1000th प्लेस में है, दैट मीन्स 6/1000। डी में 0.613, तो होल पार्ट में तो कुछ है नहीं। अब डेसिमल पार्ट की बात करते हैं तो पहला प्लेस कौन सा होता है, 10th प्लेस, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6/10 प्लस 1/100 प्लस 3/1000। 8.137 में 8 प्लस 1/10 प्लस 3/100 प्लस 7/1000। इसी तरह से एफ में लिखा है 2605.034, तो 2000 प्लस 605, तो टेंस में 0 है तो 0 को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सीधे वंस प्लेस में 5 है तो 5 लिखेंगे प्लस। अब डेसिमल पार्ट की बात करें तो पहला ही प्लेस में क्या है, 0, तो 0 एक्सप्रेस नहीं करेंगे। 300th प्लेस में, दैट मीन्स 3/100 प्लस 4/1000, क्योंकि 4000th प्लेस में है। अब 0.008, तो यहाँ पे सभी 0 डिजिट है, 8 ही है जो नॉन जीरो है, और वो भी कौन से प्लेस में है, 10th 100th 1000th, दैट मीन्स इसे लिखेंगे हम 8/1000। अब एच में दिया है 407.65, तो इसे लिखेंगे 400 प्लस 7 प्लस 6/10 और 500th प्लेस में, दैट मीन्स 5/100। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 39 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे नंबर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। ए में लिखा है 20 प्लस 7 प्लस 3/10 प्लस 6/100, तो 20 कौन सा प्लेस में, 10th प्लेस में है, तो 2 लिखेंगे। अब इसके राइट में 1st प्लेस आता है तो वहाँ 7 लिखा है तो 7, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर होता है 10th प्लेस, तो वैल्यू दी है यहाँ पर 3 आएगा, और उसके बाद 100th प्लेस में क्या है, 6, क्योंकि यहाँ पे 6/100 लिखा है, तो 27.36 हुआ। बी में देखते हैं, बी में लिखा हुआ है 400 प्लस 30 प्लस 6, तो ये हो गया 436 पॉइंट। अब 10th प्लेस में डिजिट क्या है, 1, क्योंकि 1/10 लिखा है, फिर 300th प्लेस में तो 3 लिखेंगे, और 5000th प्लेस में है तो 5, तो ये नंबर क्या बनेगा, 436.135। सी में लिखा है 40 प्लस 8/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000, तो 40, दैट मीन्स 40 1st प्लेस में तो कुछ है नहीं तो 40 लिखेंगे, फिर डेसिमल पॉइंट 8 10th प्लेस में है तो 8 लिखेंगे, 3/100 यानी डेसिमल के बाद 2nd प्लेस में क्या आएगा, 3, और लिखा है 4/1000, दैट मीन्स 4, तो 40.834। इसका डी देखते हैं। अब डी में लिखा है 500 प्लस 7, तो ये 507 हो गया, फिर डेसिमल पार्ट पे देखेंगे तो 2/100 प्लस 3/1000, 10th प्लेस में कुछ भी नहीं तो 0 लिखेंगे, 200th प्लेस में है तो डेसिमल के बाद 2nd प्लेस पे आएगा, और 3 3rd प्लेस पे आएगा, 507.023। इसका ई देखते हैं। ई में लिखा है 3201, तो 3200 10th प्लेस में कुछ भी नहीं तो यहाँ 0 लिखेंगे, और 1st प्लेस में 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर डेसिमल पॉइंट, इसके बाद 10th प्लेस में 6 है तो 6, और 2nd प्लेस क्या होना चाहिए, डेसिमल में 100 प्लेस होना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो 100th प्लेस में कोई वैल्यू नहीं तो 0 लिखेंगे, 7/1000 है, दैट मीन्स 7000th प्लेस में, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, तो ये होगा 3201.607। एफ में लिखा है 6000 प्लस 9, दैट मीन्स 6009, डेसिमल पॉइंट 7/10, डेसिमल के ठीक राइट में पहला प्लेस होता है 10th प्लेस, तो यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे,
100 प्लेस की कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो 0 लिखेंगे, और फिर 6000 प्लेस में क्योंकि 6/1000 लिखा है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो एफ में जो नंबर दिया है उसका शॉर्ट फॉर्म होगा 6009.706। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 39 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 40 सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।